नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट के लिए, क्या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 9196 जो सीट्स आप कह रहे थे, टोटल 9152 पद, राज्य सरकार की मोहर। क्या ब्लॉक लिस्ट वाइज या ब्लॉक वाइज कितनी रिक्तियां हैं उस पर बात होगा, और ख़ास तौर से जो 7 निश्चय का निश्चय नंबर 3 है जिसमें एजुकेशन की डेवलपमेंट पे जो बात है उस पर खास तौर से मोहर लग गया है, उसको देखते हैं। आप अक्सर मैं देख रहा था कि पिछले कई वीडियोस में कई स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि सर न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है, क्या न्यूज़पेपर वाला कितना हद तक बात वैलिड है या नहीं है। उन न्यूज़पेपर की चीज़ को भी देखेंगे और जो बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा अंत तक देखते हैं। ये तो एक न्यूज़ कटिंग है जो कि 208 डिग्री कॉलेज में 9152 पद सृजित, ये तो आप क्लियर है। साथ साथ दूसरा आप एक वर्ड देख रहे होंगे, पात्रता परीक्षा से 10,479 प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति, 211 प्रचार और 2518 कर्मचारियों की भी होगी नियुक्ति। वित्त विभाग से प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ये जो दो कटिंग देख रहे हैं, इस दो कटिंग पे हम बात पहले ना करके आपको थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं। बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग का एक महालेखाकार बिहार पटना सेवा में विषय क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 निश्चय के निश्चय 3 में चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय सहित 208 प्रखंड में जो है डिग्री महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेके है। आप ये चीज़ अगर देख सकते हो तो 30 अप्रैल का ये एक लेटर है और इस पर खास तौर से कहते हैं ना, उच्चतर शिक्षा के समावेशी विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कृत संकल्पित। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ख़ास तौर से एससी और एसटी कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं है। आप अगर उन्हें कहीं सही माने में अगर आप बिहार के स्टूडेंट को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो बेट के थ्रू ही संभव है कि आप उन्हें एलिजिबल बनाएंगे, तभी वो जो है इस फॉर्म को भरने के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। नहीं तो बहुत सारा ऐसा तबका है जो पीछे रह जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बेट अनिवार्य है, एक तरह से समझिए कि बेट एग्ज़ाम होना तय है। अब आगे आप देखिए कि कह रहे हैं कि ये वाले पॉइंट को समझिएगा। निर्णय के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डिग्री महाविद्यालय, बोले तो डिग्री कॉलेज रहित 208 प्रखंडों को चिन्हित किया गया। 534 में से 208 पहले चिन्हित किया गया है और स्थापित हो रहे डिग्री महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए महाविद्यालय शिक्षक कोटि के 32 एवं शिक्षेतर कोटि के 12 पदों के हिसाब से 208 महाविद्यालयों के लिए शिक्षक की श्रेणी 208 गुने 32 बोले तो 6656 पद, और शिक्षकेतर श्रेणी में 208 गुने 12 2496 ये होगा। आप समझिए कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी, और ये हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कुल रिक्तियां अगर आप देखें तो 9152 पदों की सृजन की स्वीकृति दिया गया। कितना है? 9152 पद की जो है स्वीकृति दिया गया। अब देखें किस तरह से जो प्रचार होंगे उनका लेवल वेतन जो होगा 14 होगा। सहायक प्राध्यापक चाहे वो हिंदी का हो या कोई भी हो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लेवल कितने होंगे? 10 होंगे। एक कॉलेज में इतने आपको मिलेंगे। अर्थशास्त्र, हिस्ट्री वगैरह सब के एक कॉलेज में 2 शिक्षक मिनिमम होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 शिक्षक। एक कौन होंगे? पर्यावरण विज्ञान के वेतन स्तर लेवल 1 होगा, 32 लोग होंगे एक महाविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में। इसी तरह से आप अगर देखा जाए उच्च वर्गीय लिपिक है, उनकी वेतन स्तर 4 होगा। निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन 2 है। सहायक पुस्तकालय दैट इज कॉल्ड दी, आप कह सकते हो लाइब्रेरियन की भी भर्ती यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्लियर होगा लाइब्रेरियन की भर्ती, जिनकी वेतन जो है आपका 4 के करीब में है स्तर। और लैब इंचार्ज में दैट इज अ भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति, उनका भी लेवल जो है 4 होगा। तो 7 होंगे टोटल। इसी तरह से कुल 12। आप अगर देखा जाए तो टोटल 9152 सीट है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं ब्लॉक वाइज नीचे। एक बार थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। जितने भी जिला है बिहार के लगभग 38 जिलों में से कई जिलों को उसमें देखिएगा, जैसे अररिया है तो अररिया में प्रखंड का नाम जोकीहाट है, सिकटी है, पलासी है, उसके बाद नरपतगंज है,
भरगामा है। तो ये सब आपके इस क्षेत्र में, मतलब इस प्रखंड में इतने हैं। अरवल में सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर है। औरंगाबाद, बांका, बांका में बाराहाट है, बेलहर है, फुल्ली डूमर है। इसी तरह से बेगूसराय के काफ़ी जो है एरिया को टच किया गया है। भागलपुर के कई एरिया को टच किया गया। इन सब जगह पे जो है डिग्री कॉलेज स्थापना के बाद। ठीक है, आगे पॉइंट्स को देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंहवाड़ा, ताराडी, ये दरभंगा के कई है। कुशेश्वर स्थान है, किरतपुर है, गौड़ा बोराम है। ये सभी आप देखते चलिए। पूर्वी चंपारण, टोटल जितने भी आप देख रहे हैं, टोटल 208 प्रखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जमुई है, गोपालगंज है, जहानाबाद है, कैमूर है, कटिहार है, खगड़िया है, किशनगंज है, लखीसराय है, मधेपुरा है, मधुबनी है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर में औराई है, बोचहा है, गायघाट है, नालंदा है, रहू है, नूरसराय है, बिंद है, नगर नौसा है। इस तरह से आप देख रहे हैं, और भी है। उसके अलावा नवादा है, पटना। पटना में काफ़ी अलग अलग है, जैसे संपतचक है, दनिया है, खुशरूपुर है, अथमगोला है, बेलछी है। इस तरह से मनेर वगैरह इत्यादि शामिल है। पूर्णिया है, रोहतास है, सहरसा है, समस्तीपुर, सारण, लगभग हर जिला को कवर किया। शिवहर है, सीतामढ़ी है, सिवान है, सुपौल है, वैशाली का पटेड़ी बेलसर है, मंझौलिया है। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा तो पश्चिमी चंपारण में है, चनपटिया है, बैरिया है, सिकटा है। इसी तरह से आपके बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। टोटल 208 आपके प्रखंड दिखते हैं, और 208 प्रखंड में 32 लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सीट है। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना तय है। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट के ड्यूरेशन में बेट का सिलेबस क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि बेट होगा कि नहीं होगा, इस असमंजस में मत पड़िए। तैयारी, प्रिपरेशन जारी रखिए, और नेट के ही बेस पे आप तैयारी रखिएगा। नेट में जिस तरह से 150 प्रश्न होते हैं, पेपर 1 का 50 क्वेश्चन, जैसे आपसे अगर बोला जाए पेपर 1, ठीक है, जैसे इस तरह से आप समझ लीजिए पेपर 1 जिसका 50 प्रश्न है, ठीक है, और पेपर 2 जिसमें आपके पेपर 2 में प्रश्न की संख्या 100 है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोई भी है, जैसे कोर्स सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, कोई भी है, तो आपका एक प्रश्न 2 मार्क्स के तो 200 मार्क्स, और एक प्रश्न अगर आपके 2 मार्क्स के तो 100 मार्क्स, मतलब कुल 300 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। कुल 300 मार्क्स के पेपर होंगे, और वही तर्ज पे जिस तरह से नेट होता है। इसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट का। जो भी साथीगण पीएचडी कर रखे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई है, आप सभी के लिए इससे मैं खासतौर से आग्रह करता हूँ, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। बिहार में अभी हायर एजुकेशन में 2 से 3 बड़े वैकेंसीज आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए ना, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो पुलिस विभाग में 21,000 के आसपास में सीट है, जिसमें बहुत लोगों को, पुराने लोगों को प्रमोशंस का रास्ता साफ है। बिजली उपभोक्ता विभाग में है, खासतौर से एजुकेशन विभाग में आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अभी है। ठीक है, आप देखिए हर मॉडल स्कूल, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल की बात किया जा रहा है, तो मतलब अभी सरकार एक्टिव मोड में है, तो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया तेज हो सकता है। हाँ, एक सवाल आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर TRE 4 में इतना देर क्यों? TRE 4 की भी प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, जिस तरह से अभी मुहिम बन रहा है। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को भी शेयर करें, और कोई भी होपलेस नहीं हो कि बेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, असमंजस में मत पड़िए, हुक-दुक में मत रहिए। एग्ज़ाम 100% बेट होगा, तभी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो तैयारी आप जारी रखेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत साथियों।